सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर से कुछ हमने वीडियो एलडीसी एग्ज़ाम के लिए बनाई है। हालांकि पिछले 3-4 महीने से मैंने एलडीसी एग्ज़ाम के संबंधी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट और काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि सब वीडियो एलडीसी के संबंध में बनाएं। यूट्यूब पे भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं और मेरे पे पर्सनल नंबर पे भी। तो दोस्तों, फिर मैंने जो कोर्स बनाया है, बहुत लोगों को कोर्स दिया है और किसी ने भी मेरे कोर्स के लिए कोई 2 शब्द यानी कि ऐसा नहीं कहा कैसे वो आपने दिया है, गलत दिया है। तो दोस्तों, मैंने जो पूरा कोर्स बनाया है, उस कोर्स का पूरा निचोड़ मैंने अब 30 वीडियो में आपको कोशिश करूँगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो बनाऊँगा, जिसमें 10 वीडियो आपकी जिस प्रकार आपके एग्ज़ाम में 70 क्वेश्चन आते हैं प्रोफेशनल के होंगे, 10 वीडियो आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग के होंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, और 10 वीडियो लास्ट आपकी होंगी हिंदी, यानी कि जो हिंदी से 30 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से उनके, यानी टोटल 30। इसमें से मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो यह जो पहले जितनी भी पहली वीडियो होंगी, 10 पहले मॉडल पेपर, यानी कि जो जिस प्रकार आपका एग्ज़ाम होता है, पहले में प्रोफेशनल के 70 होंगे, और मान लिया मॉडल पेपर 1 का ए यूनिट में 70 होंगे, बी यूनिट में जो है 60 क्वेश्चन होंगे जीके, जीएस, करंट के, मैथ और रीजनिंग। तो दोस्तों, आज हम वही मॉडल पेपर 2 है, यूनिट बी, जिसमें हम जीके, जीएस, करंट अफेयर इत्यादि के क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो चलते हैं, अब बाद में और बात करेंगे, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? ए पेरू, बी जकार्ता, सी थिम्पू और डी ढाका। तो जकार्ता है। प्रश्न नंबर 2, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? ए 1904, बी 1905, सी 1906, डी 1907। तो 1906 में हुआ था दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए पेरिस, बी वाशिंगटन, सी जेनेवा, डी रोम। तो पेरिस में है। प्रश्न नंबर 5, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी चंबल, डी महानदी। तो दोस्तों, चंबल नदी। प्रश्न नंबर 6 है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुम्हरा पटना से, कुम्हरहार पटना से, या लोहार पटना से, या कुहारल पटना से। तो दोस्तों, बी इसमें जो सही है, कुम्हरहार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं खुदाई में। प्रश्न नंबर 7 है, वेटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन, डी टेनिस। तो दोस्तों, कबड्डी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ए 45, बी 55, सी 65 और डी 75। तो दोस्तों, 45% हिंदी भाषी हैं, सिर्फ जो हिंदी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9, अरब सागर की रानी किसके कहा जाता है? ए कोची को, बी बीजिंग को, सी जापान को, डी रूस को। तो कोची को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पे है? भोपाल मध्य प्रदेश, पीतमपुरा दिल्ली, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़। तो दोस्तों, पहले क्या था, पीतमपुरा दिल्ली में था, लेकिन अभी कहाँ हो गया है, भोपाल में। अब सबसे ऊंचा जो टावर है टीवी का, वो कहाँ, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 11, मन का मानचित्र संबंधित है? साहित्यकारों की क्रिया योजना से, बोझ बढ़ाने की तकनीकी से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या मन का चित्र बनाने से। तो दोस्तों, मन की क्रियाशील पर अनुसंधान या जो रिसर्च होती है मन के बारे में, उसका मन का मानचित्र संबंधित है। प्रश्न नंबर 12, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ए ग्वालियर में, बी जबलपुर में, सी होशंगाबाद में, डी भोपाल में। तो दोस्तों, जबलपुर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, डीमा डैम किस नदी पर बना है? ए स्वर्णरेखा, मयूरसी, दामोदर, डी गंगा। तो दोस्तों, यह बना है स्वर्णरेखा डैम। प्रश्न नंबर 14, लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कारित किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? सुशांत सक्सेना, बी मुरारीलाल मेहरोत्रा, सी सुरेश गोयल, डी ज्ञानेंद्र पांडे। तो ज्ञानेंद्र पांडे। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी इंद्रमणि बटोनी, सी चंद्री प्रसाद भट्ट और डी हेमंती नंदन बहुगुणा। तो बी है इंद्रमणि बडोनी। प्रश्न नंबर 16, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है?
ए लोकतांत्रिक, बी गैर लोकतांत्रिक, सी तानाशाही, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से डी होगा कोई। प्रश्न नंबर 17, दक्षिणी अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? ए 13%, बी 3%, सी 33%, डी 23%। तो दोस्तों 3%, 20% लोग सिर्फ 3% वहाँ का जो आर्थिक इवन्यू है उस पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। इतना हम वहाँ पर अभी इस तरह का दक्षिणी अफ्रीका में है। प्रश्न नंबर 18, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? ए सैनिक शासन में, बी गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सी लोकतंत्र में, डी अधिनायक तंत्र में। तो लोकतंत्र में ही यह बनी रहती है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय क्षेत्र में 2 स्थित ज्वालामुखी द्वीप हैं, कारवती एवं न्यूमूर, कंपन एवं वेरन, वेरन ऑफ नारकोंडम, ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार। तो दोस्तों बेरन और नारकोंडम, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 20, एरोसेल का उदाहरण है दूध, बी नदी का जल, सी धुआं और डी रुधिर। तो धुआं। प्रश्न नंबर 21, आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1950 में, बी 1953 में, सी 1956, 1961 तो 1953 में। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का भूमि या देश कहा जाता है? ए फिनलैंड, बी जर्मनी, सी थाईलैंड, डी भारत। तो फिनलैंड को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23, गारो, खासी एवं जयंती पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का है, पूर्वी उत्तर की पहाड़ियों का है, या अराकान योमा पर्वत का है, या प्रायद्वीप पठार का है? तो दोस्तों प्रायद्वीप पठार के भाग। प्रश्न नंबर 24, रोजर फेडरर किस खेल का व्याख्यात खिलाड़ी है? ए हॉकी, बी टेनिस, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। दोस्तों आपको पता ही होगा बहुत ही ज़्यादा टेनिस। प्रश्न नंबर 25, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ए नर्मदा, बी गंगा, सी चिनाब और डी गोदावरी। तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। प्रश्न नंबर 27, भारतीय सेना ने हाल ही में जिस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी राजस्थान। तो दोस्तों सिक्किम में शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 28, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई के पहले मंगलवार को, जून के पहले मंगलवार को, या जुलाई के पहले मंगलवार, या अगस्त। तो दोस्तों मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग दिया है? दोस्तों हर साल कुछ ना कुछ वस्तु को GI टैग दिया जाता है। तो अभी क्या है, राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को दिया है। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी सिक्किम, डी राजस्थान। तो दोस्तों वह है बी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 30, BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? रविंद्र जडेजा, लक्ष्मण सिंह, राहुल द्रविड़, या रमेश पवार। तो रमेश पवार को। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आपके GK GS और करंट अफेयर्स हैं, इसमें सभी शामिल हैं। इसी तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं, जो भी टॉपिक मैंने लिए हैं उन्हीं से हैं। साथ ही दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इन टोटल जो मैंने कोर्स के पूरा निचोड़ बना के 10 वीडियो 70 की प्रोफेशनल की, 10 वीडियो 60 की GK GS मैथ रीजनिंग की, 10 वीडियो हिंदी की 30 की, इसका पूरा का पूरा एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी उपलब्ध है। मैं आपको दोस्तों इसमें काफ़ी टाइम भी लगा है और ये मॉक टेस्ट बनाने में काफ़ी खर्चा भी होता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा उसका प्राइस भी रखा। लेकिन मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ, अगर किसी ने भी ये मॉक टेस्ट दिए और देने के बाद 80% के साथ, कम में नहीं दोस्तों, 80% से पास कर रहा है, तो उसको कोई भी 80 से 90% लाने में इस एग्ज़ाम में LDC में रोक नहीं सकता, मैं आपको दावे के साथ। दूसरा, अगर कोई कम कर रहा है, मान लिया प्रोफेशनल में 90% है, GK GS मैथ में कम है या हिंदी में कम है, आपको लगता है पेपर बिल्कुल सेम टू है, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन लेवल आपका पता चलेगा आपको, तो आप उस हिसाब से जो समय मिलेगा तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप मेरे फ़ोन पे भी कर सकते हैं, बात मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों आप इन 10 मॉक टेस्ट को ज़रूर ले लें, ज़रूर कर लें, जो पढ़ने वाले पढ़ना चाहते हैं। प्रेस कहना मतलब किसी को नहीं है, आप ले सकते हो, चाहते हो तो ले लो,
बहुत सारे यहाँ आज की डेट में, पहले LDC एग्ज़ाम के संबंधी कहीं डिटेल नहीं मिलती थी, मैंने पूरा कोर्स बनाया। मेरा जिन लोगों ने भी दोस्तों कोर्स लिया है, किसी ने भी बंदे ने कोर्स लेने के बाद, लेने से पहले भले ही कोई दो बात बोलती हूँ कि सर आप महंगा दे रहे हो यार, लेकिन लेने के बाद किसी ने या कोई भी मेरा जो वीडियो देख रहा है लिया है, उसको लगता है तो मेरे को कमेंट्स कर सकता है, खुला यूट्यूब पे भी कर सकता है, या आपको गलत चीज़ दी है या गलत। अभी मैंने पूरा कोर्स को अपडेट किया है, और चीज़ें जैसे करंट अफेयर का ये कोर्स में नहीं था, 18 महीने के दोस्तों मैंने करंट अफेयर भी उसमें मिला दिए हैं। 1 लाइन है, एक दिन में आप 3 घंटे में पूरे करंट अफेयर पढ़ सकते हो। हैं 1800 क्वेश्चन, लेकिन आप मोटा मोटा 3 बार उनको पूरा एग्जाम से पहले देख लें। कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी यही है करंट अफेयर का, BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट पढ़ना पड़ेगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को किसका कोच, रमेश पवार, आपने पढ़ लिया, ऑप्शन में आते ही तुरंत कर दोगे आप, लेकिन जो चीज़ आप पढ़ोगे नहीं वो आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। अभी ये कोर्स जो थे आपके GK GS मैथ रीजनिंग से थे, तो अब चलते हैं हम। ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी, यानी कि प्रयाग में एक प्रशस्ति है जो, हालांकि वो है तो कहना मतलब सम्राट अशोक का, लेकिन उसको जो है फिर लास्ट में जो है समुद्रगुप्त ने उस पर लिखवाया, क्योंकि हरिसेन समुद्रगुप्त थे, तो इसमें जो स्कंदगुप्त दिया है चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त और समुद्रगुप्त, तो दोस्तों इसमें D ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त। साथ ही दोस्तों अब थोड़ा सा मैं एक मेरे जो है संबंधी समझ लें या मेरे जानने वाले हैं, मैं इनसे इनकम टैक्स फाइल कराता हूँ, जिनका नाम कुलदीप है। इन्होंने मेरे को, ताकि अभी कोरोना के कारण काफ़ी इनका भी काम कम हो गया था, तो इन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आप तो कराते ही हैं, अगर कोई फोर्स का बंदा करना चाहता है तो मेरे का नंबर दे दें। तो मैं इनका आपको नंबर दे रहा हूँ। ये इनकम टैक्स रिटर्न यानी CA हैं, आपको लिखा भी होगा, कुलदीप कुमार, अकाउंटेंट का काम करते हैं। तो दोस्तों जिसको कराना है करा सकते हो। मेरा अगर आपका कोई भी रिफ़ंड या कोई पैसे का इशू है, आप सीधा मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इनसे काफ़ी दिन से जुड़ा हूँ, यानी कि मेरे काफ़ी करीबी हैं, और मैं आगे भी आपको रिफ़ंड के संबंधी इनकम टैक्स रिटर्न भराना है, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्या किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई पैसा ज़्यादा मांगते हैं या कुछ बात होती है तो आप मेरे से प्रॉपर आप इनके बारे में कॉल कर सकते हो। कहने मतलब फुल्ली मैं रिस्पॉन्स इनके साथ ले सकता हूँ, ये मेरे इतने विश्वासी हैं। तो आपको जो है नंबर नीचे दिया है 9971505033, और दूसरा नंबर भी है। आपको इनकम टैक्स फाइल कराना है अच्छे तरह से, और अच्छे से अगर आपको रिफ़ंड लेना है या कुछ भी, मैं तो इनसे ही कराता हूँ। जिस दिन से मैंने इनकम टैक्स रिफ़ंड शुरू किया है, मेरा इनके पास फाइल है। तो मैं, आप दूसरे से कराते हैं तो प्रॉपर दूसरे से कराइए, लेकिन आपको लगता है कि दूसरा सही नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आप लगातार एक ही बंदे से कराना चाहते हैं, तो दोस्तों इनसे करा सकते हैं। आपको इनसे कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं, ये नंबर इनका दिया गया है। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ यहाँ पर अभी मैथ के क्वेश्चन हैं, सोल्व नहीं है लेकिन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न नंबर 31, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताएं। 9, 8, 6, 4। तो दोस्तों प्रथम 5 का होता है 6। प्रश्न नंबर 32, एक आदमी ने 2 रेडियो जिनमें से एक को 10% हानि से और 10% लाभ से बेचा, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। तो दोस्तों हमेशा लाभ हानि से बेचते तो हानि ही होती है। 1%, 2% हानि, 1% लाभ, D ये 2% लाभ, तो दोस्तों 1% उसको हानि होगी। प्रश्न नंबर 33, 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। A 2, B 3, C 4, D 5, तो 2 होगा, 2 और 8 का। प्रश्न नंबर 34 है, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं, वह 25 अंकों से असफल यानी फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरों को 40% अंक प्राप्त होते हैं, तो उसे 25% उत्तीर्ण से 25% अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्ण अंक क्या थे। 500, तो आपको निकालना पड़ेगा 500, 580, 400, 480, तो दोस्तों इसमें C ऑप्शन सही है 400। प्रश्न नंबर 35, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्या एक दूसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ 90%, 75% है, और दूसरी में 75 को 90 लाने के लिए क्या करना है, तो आप आराम से कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो, ट्रिक आती है तो 150
100, 250, 200, तो दोस्तों 150% आपको वृद्धि करनी होगी। प्रश्न नंबर 36 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ दिया जाए तो वह 27, 35, 25 और 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको लघुत्तम समावर्तन निकालोगे तो आप आराम से कर सकते हो। 46, 22, 45, 22, 44, 22, 47, 22, तो वो है 47, 22। प्रश्न नंबर 37, 3 घड़ियाँ 7, 11 बजे, क्रम 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, तो इसमें भी वही है सेम, आपको निकालना चाहिए। तो अंतराल से बत्ती तो कि तीनों एक साथ कब बजेंगी। एक ये कितने, यहाँ पर 3 घड़ियाँ 11 बजे की बात हुई है, तो 20 का, 30 का और 40 का लघुत्तम समावर्तन निकालेंगे, जितना भी आएगा वो उतना में जोड़ दें। तो 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, तो दोस्तों 11 बजे के बाद जो है वो 2 घंटे बाद बजेंगे। प्रश्न नंबर 38 है, 24, 32, 40 गुणनखंड विधि में लघुत्तम समावर्तन में महत्तम समावर्तन निकालिए। तो एक मान लिया आपने लघुत्तम और गुणा करना मतलब समावर्तन निकाला, तो 120 2, 280 4, 360 6, 480 8, तो 480 8 आएगा। प्रश्न नंबर 39, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, वह संख्या क्या होगी। 22, 32, 42, 44, तो दोस्तों वह है 42। प्रश्न नंबर 40, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। 100, 200, 300, 400, तो दोस्तों वह 200 होगी। प्रश्न नंबर 41, रहीम की मासिक आय 12,000 रुपये है, मित की मासिक आय 19,000। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पर 19,520 होना चाहिए था, चलो गलत नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का मासिक आय कहने मतलब यदि प्रत्येक का मासिक व्यय 9,960 रुपये है तो उनकी बचत में अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों उनकी मान लिया एक की 12,000 है और एक की 19,000 है और इतना दोनों का खर्च 9,960 है, तो जो पैसा बच रहा है उसका जो है 17:50 आएगा। प्रश्न नंबर 42, एक मोटर कार 10 घंटे में कोई दूरी तय करती है। यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर से और शेष 24 किलोमीटर से चलता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो 10 घंटे में आप इसको आराम से निकाल सकते हो, जोड़ के भी निकाल सकते हो, ट्रिक से भी निकालते हैं। 224, 226, 228 और 232, तो दोस्तों 224 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 43, 250 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज और निश्चित धन कितना होगा। तो दोस्तों 2500 रुपये तो है ही, तो इसमें 2575 रुपये सही आएगा 219 दिन का। प्रश्न नंबर 44, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो साधारण 10%, 15%, 20%, 25%, 10 वर्षों में दुगनी होती है तो दोस्तों 20% साधारण ब्याज। प्रश्न नंबर 45, कोई राशि 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 20 सहित 20/3%, 40/3%, 50/3%, 55/3, तो 50/3 यानी 17% के आसपास आएगा। प्रश्न नंबर 46, दोस्तों अभी के जो क्वेश्चन हैं हमारे वो हैं रीजनिंग से। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसमें वीडियो में सभी क्वेश्चन आपको जो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग से आते हैं उन सभी से क्वेश्चन डाले गए हैं और 10 की 10 वीडियो मिलेगी। मॉक टेस्ट भी आपको सही आपका लेवल मॉक टेस्ट में पता चलेगा। यदि A = 5, B = 6, C = 7, D = 8 है तो इस तरह निम्नलिखित संख्याओं के लिए कोड होगा 19, 17, 19, 20, 9, 8। तो दोस्तों आपको पहली बात तो अल्फ़ाबेट बिल्कुल याद है, जैसे T for 20, M for 13, J for 11, I for 9 या H for 8, कहने मतलब कोई भी शब्द आपका आ जाए, W for 23, आपको मुँह जबानी याद होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या किया है, उसमें A को 5 कर दिया, B को 6 कर दिया, यानी कि 4 एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो जैसे मान लिया 17 पूछा, 17 में से आप 4 घटाएंगे 13 बचा। 13 जब आप करेंगे तो 13 पे क्या है, M है, आप इस तरह तुरंत निकाल सकते हो। तो इसमें MOPED मोड आएगा। प्रश्न नंबर 47, संख्या 8, 24, 12, क्वेश्चन मार्क 18, 54 में लगातार संख्या लापता संख्या का ज्ञात करना है। यह भी दोस्तों क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो दोस्तों इसमें जैसे 8, 24, 12 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है,
तो आपको वहाँ पर पता करना है क्या आएगा। तो इसमें फिर से 24 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। 8 16, 16 में -12, 12 में फिर 12 24, 24 में 6 फिर 24। प्रश्न नंबर 48, यहाँ पर कुछ आकृति वाली जो है आपको इस तरह का दोस्तों मैंने एक वीडियो अभी आपको दिया नहीं है, बनाया नहीं है। आप एक बार इन आकृतियों का कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है वो पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, इसमें एक जो है स्केल है, इसमें 3 खाने 90, 18, 36, 13, 26, 65 और क्वेश्चन मार्क 75 और। तो दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे आता है। तो इसमें दिया है जैसे 90, 18, 36, फिर दिया है 13, 65, 26 और फिर क्वेश्चन मार्क 75, 15। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों इसमें सीधा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 30 आएगा। प्रश्न नंबर 49, कितने त्रिभुज वर्ग हैं? यदि त्रिभुज हैं और वर्ग हैं तो दोस्तों त्रिभुज का भी आपको अगर सीधा सीधा त्रिभुज दिया है तो उसमें आप लाइन गिन लें 1 2 3 4 5, उसको दुगुना कर दें, वो आ जाएगा। तो इसमें लेकिन इस तरह का इसमें वर्ग भी हैं और त्रिभुज भी हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है इसमें ए ऑप्शन सही है, 44 त्रिभुज हैं और 10 वर्ग बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 50, कितने त्रिभुज और वर्ग हैं? तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन में आप त्रिभुज गिनेंगे तो देखेंगे आपको, अगर ट्रिक इनके लिए ज़रूर आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, गिन के आप नहीं कर सकते क्योंकि गिनोगे तो भूल जाओगे। इसके लिए एक ट्रिक है जो आप उसको इस्तेमाल करके अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों इसका 26 इसमें जो त्रिभुज हैं और 6 वर्ग हैं। प्रश्न नंबर 51, एस कहता है वाई से, यदि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो, तो एक्स तब वाई से किस प्रकार संबंधित है? पुत्र है, बहन है, पुत्री है, पिता है। तो दोस्तों वह बहन है। कहना मतलब यदि तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, पिता का तो पुत्र है तो भाई तो है नहीं, तो बहन ही होगी। सिंपल है तो बहुत। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 निश्चित तरीके से किसी प्रकार समान है, चौथा भिन्न है। एक क्वेश्चन इस तरह का पक्का आपको मिलेगा, स्वेटर, कमीज, पैंट, जैकेट। तो दोस्तों इसमें पैंट जो है ये सब ऊपर पहनने वाले हैं, यानी कि अपर है, और पैंट सिर्फ लोअर है, तो इसमें सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से 4 शब्दों में 3 निश्चित तरीके से किसी प्रकार समान है जबकि चौथा भिन्न है, तो भिन्न शब्द को चुनें। सेमी सर्कल, सेमी फाइनल, सेमिनार और सेमी कॉलम। तो दोस्तों इसमें जो है सेमिनार, एक सेमिनार क्या है वो होता है प्रोग्राम। ये जो सेमी सर्कल, सेमी फाइनल, सेमी ये जो है सेमी कॉलर, ये आप अगर एक्सेल यूज के बारे में देखेंगे तो उसमें जो कहना मतलब सर्कल बनते हैं, ये कहने मतलब हमारे पढ़ाई संबंधी है। सेमिनार एक प्रोग्राम होता है। प्रश्न नंबर 54, एक प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, उस दिन क्या था? तो इसके लिए निकालने के लिए आपको ट्रिक होनी चाहिए। जैसे 1900 ईस्वी तक अगर मेरा वीडियो देख लेना है उसके संबंधी, आपको अच्छे से मिल जाएगा। 1900 ईस्वी तक एक दिन बचता है, फिर उसके बाद आपको लीव वर्ष का पता होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आप इसको 26 जनवरी 1950 को, और डायरेक्ट तो 19 उनको पता है 1948 को कितने दिन बचेंगे, 1950 को भी कितने दिन बचेंगे, तो आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन वीरवार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, किसी खाट कोड में बाइक को $, $, और ये क्या है? तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आप रख सकते हो। तो डैम को क्या लिखे जाएंगे, तो इसमें देखो जैसे मान लिया क्वेश्चन मार्क आया है, किस में आया है, इसमें डी में है, तो इसमें डी यहाँ पर BIND विंड में क्वेश्चन मार्क है, तो डी की जगह डी आ जाएगा। ई देखोगे तो इसमें जो BA की बैक में @ है, तो इसमें @ आ जाएगा। DE क्वेश्चन मार्क स्टार दिया है, के का दिया है स्टार, BA का ए दिया है। दोस्तों इसमें पहला वाला होगा, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है, आप इसको सही कर लेना, यानी कि ऊपर से आप चेक कर सकते हो, इनमें एक आप ऑप्शन आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 56, 17, 25, 33, 41 आगे क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? तो दोस्तों
इसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनका भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। शब्दों को देख के पता चल जाए कौन सा कि आपको इसमें जोड़ा गया है, घटाया गया है, या इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, या इसका वर्क किया गया है, या इसको क्या किया गया है। तो दोस्तों इसमें 17 के बाद 25 आया है, तो आप देख लो 17 और 25 के बीच कितना गैप है। देखो 8 है, 25 से फिर जो है 33 हो गया, फिर जो है इसमें 8 है, और 25 से जो है 33 से फिर जो 41 फिर 8 है। तो इसमें तो जो सिंपल है, यानी कि कहीं कहीं वर्ग को जोड़ दिया था, 2 के वर्ग को, 4 के वर्ग को, 6 के वर्ग को, फिर इसमें कंटिन्यूटी कर दी जाती है, तो इसमें जो 49 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, F3J5N7T10। तो दोस्तों इसमें इस तरह बनाया गया। वैसे अगर आप देखें F कितने नंबर पे आता है, F जो 6 पे आता है, J जो है 11 पे, इसमें 5, N जो है 14 पे आता है, तो इसमें 7, और T जो है 10 पे 20 पे आता है। यानी कि जो शब्द हमारे अल्फ़ाबेट हैं उनका आधा आधा कर दिया गया है। तो इसमें जो है नेक्स्ट आपको वही करना है। तो यहाँ पर क्या क्या 3, 5, 7, 10, यानी कि 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, 5 में जो है 2 जोड़ा 7 हो गया। यानी कि इसमें आपको ये बताना है आधा। जैसे V जो है TUV, तो 22 पे आता है, 22 का आधा 11 होगा, ये भी नहीं होगा। W जो है 23 पे आता है, 23 लिखा है। Y जो है XY 25 पे आता है, और W जो है 23 पे 11 पे। तो इसमें V 12, V X V U V W 22, इसमें आधा, इसमें 11 होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या किया गया, जैसे 6 पे आता है, F 6 पे आता है, J नहीं एक जोड़ा, N7 14 का, T20 का हाफ। तो इसमें शब्द में कौन सा आपको, यानी कि ये अल्फ़ाबेट का हाफ किया गया है। T for 20, U V W X Y Z। इसमें जो दिया गया है ऑप्शन V दिया गया है 12, तो मेरे हिसाब से 11 होना चाहिए था दोस्तों। प्रश्न नंबर 48, MNOLRIV क्वेश्चन मार्क में अगला क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपको देखना है कि किस तरफ से MNO एक है, फिर L दे दिया है, फिर R दे दिया है, फिर I दे दिया है, फिर Y दे दिया है। तो इसमें जब नेक्स्ट इसी तरह इसी हिसाब से मिलाएंगे तो दोस्तों इसमें जो है आएगा I E। एक बार जो है यहाँ पर 2 तरह के शब्दों को यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 में है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर क्रमबद्ध में लिखे जाएँ तो दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा होगा। तो दाएं से वो 20वां और बाएं से 21वां। तो दाएं से तो हो जाएगा 20वां 20, और 21वां उधर जोड़ेंगे तो 27 में से मान लिया कितना घटाना है, 21 है, 27 में से 7 घटाएंगे, 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 आएगा। 6 छठे पे कौन सा शब्द छठे का, फिर 21वें का मध्य ठीक कौन सा होगा। फिर मध्य पूछा गया है, तो इससे आप निकाल सकते हो, और उसमें जो है दिया गया है M आ रहा है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ के दोस्तों क्वेश्चनों को यूट्यूब पे पूरा सॉल्व करके पढ़ाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न है 60 लास्ट, हैंड कर्ची शब्द में पहले अक्षर का 7वें स्थान से बदल दिया जाए। इसी कहने वाला पहले को 7वें से, उसी प्रकार दूसरे को 8वें से, तीसरे को 12, इस प्रकार छठे को 12, यानी कि सभी शब्दों को बदल दिया जाए। तो 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों इसको जब आप रखोगे, इसका भी एक ट्रिक है, आप पहले ऐसे बना सकते हो। तो इसमें जो है BD आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। और ये सब कुछ आप मॉडल पेपर पढ़ना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट www.ldcnetexam.in पर जाके पढ़ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर 88250722। दोस्तों यह जो मॉडल पेपर मैंने बनाए हैं, चाहे आपके प्रोफेशनल के हों, रीजनिंग के हों, GK मैथ, ये सब मॉक टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मॉक टेस्ट में आपको
क्योंकि ये जो है खासकर मैथ और रीजनिंग, इसमें आपको सिर्फ ये समझ लेना है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, कुछ ऐसे संभावित बनाए गए हैं। लेकिन मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ या किस में मेरा कमज़ोर है। जो आप अगर 80% तक इसमें पास करते हो तो वहाँ पर भी अच्छे परसेंट से पास कर पाओगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।